एवरीबॉडी। बेटा पिछली क्लास में हमने कबीर जी की साखियां पढ़नी शुरू की थी, ठीक है। हम पहले एक बार पीछे पढ़ा हुआ दोहरा लेते हैं, फिर हम आगे काम करेंगे, ओके। और कुछ बच्चों के डाउट्स थे, किसी को दूसरा दोहा समझ में नहीं आया, किसी को तीसरा समझ में नहीं आया, तो हम एक बार से दोबारा उनको अच्छे से दोहराने जा रहे हैं, ओके। अपनी बुक्स अपने पास रखिए बेटा सब लोग। ओके बेटा हमने कबीर जी की साखियां पढ़नी शुरू की थी। सबसे पहले कबीर जी के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। सत्य में एक कौन है? भक्ति का, भक्ति का अलग अलग काल हुए, आपको पता होगा। कोई भी लिटरेचर होता है उसके अलग अलग एराज होते हैं, ठीक है। अलग अलग एराज होते हैं, जिसमें से एक था भक्ति काल। एक एरा था भक्ति काल हिंदी साहित्य में, ओके। उसमें दो तरह के कवि हुए, एक जो सगुण काव्य धारा को मानते थे, निर्गुण। सगुण जो मानते थे वो ये कहते थे कि मूर्ति पूजा होती है, जैसे मीराबाई कृष्ण जी को मानती थी, तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, ओके। ये सगुण काव्य धारा कहते हैं, जो भगवान के सगुण रूप को मानते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कवि भी हुए जो निर्गुण काव्य धारा को मानते थे, जिनका कहना यह था कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, ईश्वर एक है। जिन्होंने जीवन के नैतिक मूल्यों पर बल दिया, जिनमें से एक थे कबीर जी। कबीर जी के जन्म को लेकर अलग अलग राय है। उनके जन्म का एक कोई निश्चित समय नहीं बताया जाता। अपनी वीडियोस ऑन करें प्लीज, टर्न ऑन योर वीडियोस सब लोग। ये जुलाहा जाति के आगे जो कपड़े मिलते हैं, जुलाहा जाति के, इनका पालन पोषण जुलाहा जाति में हुआ। नीरू नाम के व्यक्ति ने इनका पालन पोषण किया, जुलाहा जाति के थे, ठीक है। और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर, जीवन में जो कुछ उन्होंने देखा उसके आधार पर उन्होंने दोहे लिखे, साखियां लिखी, जिसमें नैतिक मूल्यों के बारे में उन्होंने हमें बताया। अपनी साखियों में उन्होंने कई तरह की उदाहरण देकर हमें बहुत सारी बातें सिखाई। जीवन कैसे जीना चाहिए, मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, और उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ओके। इन्होंने कई अलंकारों का भी प्रयोग किया अपनी भाषा में, और इनकी भाषा को बड़ी भाषा नोट कीजिए, सदुपरी भाषा या इसे पंचमेल की खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। सधुकड़ी या पंचमेल की खिचड़ी का क्या मतलब है कि कोई एक भाषा नहीं है, या सिर्फ अवधी भाषा हो, या सिर्फ ब्रज भाषा हो, या सिर्फ भोजपुरी हो, या केवल खड़ी बोली हो, ऐसा नहीं। भाषा में मिले जुले शब्दों का प्रयोग, मिले जुले शब्दों का प्रयोग,
अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इस तरह से कई भाषाओं का मेल है, इसलिए हम कहते हैं उनकी भाषा सुघुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा है, पंचमेल की खिचड़ी भाषा। ओके, क्लियर बेटा? क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? नो? चले आगे बेटा। अब मैंने आपको एक शब्द बताया था, साखी। साखी का अर्थ क्या है? साखी का अर्थ होता है साक्षी या गवाह। यानी कि कबीर जी ने अपने जीवन के अनुभवों को देखा, उन्हें समझा और फिर उन्हें अपनी वाणी में उतारा। आप लोगों को पता होगा कि कबीर जी की वाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है, पता है? शोमी और थाम्स, अगर आपको ये बात पता है? ओके, ओनली 1 2 3, ओनली 3 5 6, ओके गुड। कबीर जी के जो उन्होंने जो बातें कही हैं उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज किया गया है। और इन्होंने बेटा दोहा छंद में लिखा, जैसे चौपाइयां होती हैं, ठीक है? आपने पद भी पढ़े हैं, मीरा के पद हैं, चौपाइयां हैं, रामचरितमानस में चौपाइयां हैं। इसी तरह से दोहे छंद होते हैं, इन्होंने दोहे लिखे। ओके, साखी का मतलब है साक्षी या गवाही, और ये सारे दोहे, कबीर के दोहे या कबीर की साखी। ओके, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले है, मैं ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ लेकिन कुछ बच्चों को डाउट था बेटा, इसलिए दोबारा करवा रही हूँ। आज फिर वर्ड्स के मीनिंग्स बताऊंगी, साथ साथ में नोट करते जाइए। ओके, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति ना पूछो साधु की, जाति, जाति बताएं, कास्ट। इस जाति और इस जाति में बेटा फर्क है। कुछ बच्चे ये जाति लिख देते हैं, ये गलत है। जाति का मतलब होता है जाना, वह जाति है, ठीक है? यह है जाति, कास्ट। जाति ना पूछो साधु की, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, जिसके पास ज्ञान है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर आप किसी सज्जन व्यक्ति से मिलते हैं, किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलते हैं, तो उससे उसकी जाति मत पूछो कि वह किस जाति का है, बल्कि उसके भीतर जो ज्ञान है वह ज्ञान ग्रहण करो, उससे ज्ञान की बातें करो, उससे ज्ञान सीखो। ठीक वैसे ही जैसे मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तरवार मतलब तलवार, जैसे तलवार की धार देखी जाती है कि तलवार तीखी है या नहीं। इस और उस जिस म्यान में होती है, म्यान पता है उसका केस होता है जो जिसमें वो रखी जाती है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार से तलवार का मूल्य होता है, उसके म्यान का मूल्य नहीं होता है। जब तलवार खरीदी जाती है तो तलवार की धार देखी जाती है, उसकी म्यान नहीं देखी जाती। इसी तरह से व्यक्ति के गुण देखने चाहिए। तलवार का गुण है कि वह कितनी तीखी है, उसकी धार कितनी बढ़िया है, ठीक है? उसके म्यान का कोई इतना मोल नहीं है। उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसकी जाति का कोई मूल्य नहीं है,
बल्कि उसके अंदर जो ज्ञान निहित है उस ज्ञान को ले लेना चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर? यस और नो? ओके। इस साखी में कबीर जी ने ज्ञान के महत्व के बारे में बताया। ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला कि जाति पाति से कहीं ऊपर ज्ञान है। मनुष्य को ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, जाति पाति में विश्वास नहीं करना चाहिए। इसको ऐसे पता चलता है कि कबीर जी जाति पाति में विश्वास नहीं करते, बल्कि ज्ञान ग्रहण करने में विश्वास करते थे। सज्जन व्यक्तियों के साथ रहने में विश्वास करते थे। ओके, अगला दोहा देखिए, अगली साथी। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक की एक। आवत गारी एक है। आवत का मतलब आना, आवत आना, गारी गाली या अपशब्द, बुरे शब्द, किसी को बुरे शब्द कहना। आवत गाली एक है, उल्टत हुई अनेक। उल्टत हुई मतलब पलट कर जवाब देना। जब कोई हमसे अपशब्द कहता है, आवतकारी एक है, यदि कोई हमें गाली निकालता है या यदि कोई हमसे अपशब्द कहता है तो वह एक बार है, एक गाली है, एक अपशब्द उसने बोला। उल्टत हुई अनेक, उल्टत हुई पलट कर जवाब देना। लेकिन जब हम उस अपशब्द का पलट कर जवाब देते हैं, हुई अनेक, तो वह अनेक हो जाती है। एक बात किसी ने मुझसे कही, मैंने उसका पलट कर जवाब दिया तो 2 हो गई। उसने फिर मुझसे जवाब दिया, 3 हो गई। मैंने फिर जवाब दिया और झगड़ा हुआ तो अनेक हो गई, बहुत सारी हो गई। आवतकारी एक है, उल्टत हुई अनेक। यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई अपशब्द कहता है तो वह एक गाली है, एक अपशब्द है, लेकिन जब पलट कर जवाब दे दिया जाता है तो वो अनेक बन जाती है। कहे कबीर नहीं उल्टी है। कबीर जी कहते हैं कि हमें अपशब्द का जवाब नहीं देना। कहे कबीर नहीं उल्टी है, उन अपशब्दों का पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। वही एक की एक, तब वही एक ही रहेगी और बात खत्म हो जाएगी। क्लियर? इसमें कबीर जी ने बताया है कि अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी नैतिक मूल्य की बात है ना, मॉरल वैल्यू है ना, कि अपशब्दों का प्रयोग ना किया जाए, बुरे शब्द ना बोले जाए। कोई इसमें मुझे बताएगा कि कौन सा अलंकार है यहाँ पर? इस साखी में अगर कोई अलंकार है तो कौन सा है और कहाँ पर है? रेज योर हैंड्स। यस मान्या। यस मैम। कहे कबीर नहीं उल्टिए, वह एक की एक। कहे कबीर क कहे कबीर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। वेरी गुड, वेरी गुड। कहे कबीर नहीं उल्टिए, कहे कबीर क अनुप्रास अलंकार। ये नोट करना ना, या फिर पूछी जा सकती है। ओके, और हर शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए बेटा। हम हर शब्द का अर्थ समझ रहे हैं, मैं साथ साथ में बता रही हूँ, और आपको हर शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। कभी जब आपको पैसेजेस पूछे जाते हैं
तो उसमें शब्दों के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो आगे। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, माला जो हम माला फेरते हैं, हाथ में माला होती है ना, माला फेरते हैं। माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाँ, जीभ फिरे और मुंह में जीभ घूमती है। जब हम माला फेरते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, राम राम करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, तो हाथ में माला घूमती है और मुंह में जीभ घूमती है। ठीक है, माला फेर रहे हैं और नाम जाप कर रहे हैं, हाथ में माला घूम रही है, मुंह में जीभ घूम रही है, लेकिन मन कहाँ है? मनवा तो दहु दिसी फिरे, दहु दिसी, दसों दिशाओं में। इसके बारे में हम डिस्कशन, दसों दिशाओं में हमारा मन का हम एकाग्रचित्त, हम कंसंट्रेशन करते हैं। एकाग्रचित्त का मतलब होता है कंसंट्रेट करना। हम एकाग्रचित्त नहीं होते, हमारा मन जो है वो तो दसों दिशाओं में घूमता है। कहीं गलती से पाठ करने बैठ गए, मम्मी किचन में क्या कर रही हैं, बाहर कौन आया है, दरवाजे पर डोरबेल बजी है ना, छोटे भाई बहन क्या कर रहे हैं, या और कुछ नहीं तो मन कहीं और ही घूमना शुरू हो जाता है, कहीं और ही चला जाता है। माला हाथ में घूम रही है, जीभ मुंह में घूम रही है, और मन कहीं और घूम रहा है, दसों दिशाओं में घूम रहा है। यह तो सुमिरन नहीं। कबीर जी कहते हैं ये नाम सिमरन नहीं है। जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आपका मन भी वहीं पर होना चाहिए। कबीर जी कहते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दिखावे की भक्ति है। आप दिखावा कर रहे हैं कि माला फेर रही हो, पाठ कर रही हो, ये दिखावा है। हमें दिखावे की भक्ति नहीं करनी है, आडंबर की भक्ति नहीं करनी है, आडंबर रहित भक्ति होनी चाहिए। आडंबर रहित, आडंबर के बिना, दिखावे के बिना भक्ति होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हाथ में माला फेरकर जोर जोर से भगवान का नाम लेकर ही भक्ति हो, नहीं। आप कहीं भी बैठे अपने मन में अपने विश्वास से प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, मुझे कौन बताएगा इस साखी में अनुप्रास अलंकार के उदाहरण कहाँ है? अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, यह संशिका। माला तो कर मैं फिरे, जाभी जीभ है फिरे मुंह माही, मुंह और माही म। मुख माही, मुख माही म, म। और कहीं है साखी में अनुप्रास अलंकार के उदाहरण? यस मनीषा, मैम दहु दिसे। वेरी गुड। दहु दिसी, द इस साखी में दो जगह है, मुख माही म और दहु दिसी द अनुप्रास अलंकार की उदाहरण। ओके, यहां तक बेटा सबको क्लियर हो गया? चलूं आगे। ओके, कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए। कबीर घास न निंदिए, घास, घास मतलब ग्रास,
जो गार्डन में ग्रास होती है, घास का तिनका। कबीर घास ना निंदिए, ना निंदिए। कबीर जी कहते हैं कि कभी भी घास के एक छोटे से तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो पांव तली हो, पांव मतलब पैर, कबीर घास ना निंदिए जो पांव तली हो। कबीर जी कहते हैं घास के एक छोटे से तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो हमारे पैरों के नीचे होता है। एक तुच्छ सा छोटा सा तिनका जो पैरों के नीचे है ना, उसकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? उड़ी पड़े जब आंख में, अगर एक छोटा सा तिनका भी उड़कर हमारी आंख में पड़ जाता है, खरी दुहेली हुए। खरी मतलब दुहेली मतलब कष्ट, दुख। अगर एक छोटा सा तिनका भी हमारी आंख में चला जाता है तो हमें बहुत ही पीड़ा देता है, कष्ट देता है, दुख देता है। कबीर जी ने निंदा करने से बचने के लिए कहा, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने से किसी छोटे व्यक्ति की भी निंदा करते हैं, चाहे वह उम्र में हमसे छोटा है, चाहे किसी पोस्ट में हमसे छोटा है, ठीक है, या हमारे घर में कोई काम करने वाला है, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि समय आने पर वही व्यक्ति हमारे लिए भी समस्या बन सकता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसकी पहली लाइन में भी अनुप्रास अलंकार है, ना निंदिए। कबीर घास ना निंदिए, ना निंदिए, न न। क्लियर? क्लियर बेटा? शो मी योर थंब इफ इट इज क्लियर। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोए। जग में बैरी, जग मतलब संसार, दुनिया। जग में बैरी, बैरी मतलब दुश्मन, बैरी। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। वो यदि मन, हमारा मन शीतल, शीतल शीतल या शांत, शांत, साफ। कबीर जी कहते हैं यदि आपका मन शांत है, आपका मन साफ है, तो इस संसार में कोई आपका वैरी नहीं होगा, कोई आपका दुश्मन नहीं होगा। अगर आप साफ मन के हैं, आपके भाव अच्छे हैं और आप अपने अंदर क्रोध, घमंड, इन सबसे बचे हुए हैं, आपके अंदर वो चीजें नहीं है, तो इस संसार में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डारी दे, या मतलब यदि, या यदि आपा, आपा मतलब घमंड, आपा घमंड, या आपा को डारी दे, या यदि आप घमंड को
दारी दे, दारी मतलब छोड़, छोड़। या आपको दारी, यदि आप घमंड को छोड़ देते हैं, दया करे सब कोई, सब कोई मतलब हर कोई, तो हर कोई आप पर दया करता है। दया करना का मतलब यहाँ पर है हर कोई आपसे अच्छा व्यवहार करता है। कबीर जी कहते हैं यदि आपका मन साफ है, आपका मन शीतल है, आपके भीतर क्रोध घमंड आदि नहीं है, तो इस संसार में कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। यदि आप घमंड को छोड़ देते हैं तो हर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? एनी डाउट? किसी को भी डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए बेटा, अदरवाइज शो योर थंब। यस अंशिका? मैम लास्ट पैराग्राफ एक बार रिपीट कर दो, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ओके। जग में बैरी कोई नहीं, जग मतलब संसार, बैरी मतलब दुश्मन, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, शीतल मतलब शांत या साफ, या यदि आपके अंदर घमंड नहीं, कबीर जी कहते हैं यदि आपका मन शांत है, साफ है, आपके अंदर क्रोध नहीं है, आपके अंदर घमंड नहीं है, तो इस संसार में कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। कोई किसी का दुश्मन कब बनता है, क्यों बनता है? जब किसी के साथ झगड़ा होता है ना। दुश्मन कोई तभी बनेगा ना जब कोई झगड़ा होगा। और झगड़ा क्यों होता है? या किसी के अंदर घमंड होगा, या कोई कहेगा मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, मेरी बात ही सुनी जाए, जो मैंने कह दिया वही, है ना। या किसी के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, तभी झगड़ा होगा ना, वरना तो झगड़े का कोई कारण ही नहीं। तो कबीर जी कहते हैं अगर आपका मन शांत है, आपके अंदर घमंड नहीं है, तो इस संसार में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। या आपा को दारी दे, आपा मतलब घमंड, दारी मतलब छोड़ दो। कबीर जी कहते हैं कि यदि आप घमंड को छोड़ देते हैं तो दया करे सब कोई, दया करे सब कोई मतलब तो हर कोई व्यक्ति आपका साथ देता है, सभी आपके साथ होते हैं, कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। क्लियर? इसमें कबीर जी ने मन को शांत रखने और घमंड को छोड़ देने के लिए कहा। देखो कबीर जी की हर साखी में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। पहली साखी में उन्होंने कहा कि ज्ञान ग्रहण करो, कास्ट सिस्टम में बिलीव मत करो, जाति पाति मत देखो, ज्ञान ग्रहण करो। दूसरी का साखी में उन्होंने बोला कि अब शब्दों का प्रयोग मत करो, ये भी मॉरल वैल्यू है। फिर उन्होंने कहा भगवान का नाम सिमरन करो और दिखावा मत करो, आडंबर मत करो, ये भी मॉरल वैल्यू है, नैतिक मूल्य है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। उसके बाद इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि किसी की भी निंदा मत करो, बुराई मत करो, चुगली मत करो, किसी की भी, कोई भी हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो। वहां तक कह देते हैं कि घास की भी निंदा मत करो, घास से छोटा क्या हो, घास की निंदा भी मत करो। और फिर कहते हैं कि अहंकार छोड़ दो, घमंड छोड़ दो, अपा छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। मनुष्य के अंदर क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच नहीं होना चाहिए। इस तरह से कबीर जी ने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए, उन अनुभवों के आधार पर हमें
शिक्षा दी मनुष्य को अपना जीवन किस तरह से बिताना चाहिए। क्लियर? किसी को कोई डाउट बेटा? सब कुछ क्लियर है तो अपना थंब शो कर दीजिए बेटा मुझे, अदरवाइज रेज योर हैंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नो? ओके, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों से पूछती हूँ, अगर मैं पूछूं कि कबीर जी की साखियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएगा? कबीर जी की साखियों से क्या शिक्षा मिलती है? यस एंजल? कबीर जी की साखियों से हमें जीवन के बारे में शिक्षा मिलती है कि एक मनुष्य को अपने जीवन में कैसा व्यक्ति बनना चाहिए। हमें कभी भी किसी के साथ क्रोध से नहीं रहना चाहिए, सबके साथ दया और प्यार के भाव से बात करनी चाहिए। अगर कोई गाली दे तो उसको पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। हमें किसी की जात पात को छोड़ के उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति का हौसला और बढ़े, ताकि उस व्यक्ति से हम उसका ज्ञान ग्रहण कर सकें, ताकि हम उस व्यक्ति से उसका ज्ञान ग्रहण कर सके। और इसी तरह कबीर जी हमें अपनी साखियों से अपने जीवन के बारे में बताते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, इट मीन्स इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।